हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज लेके आए हैं आपके लिए एक और टॉपिक। एक डिजीज के बारे में बताएंगे जो अमूमन देखने को मिलती है। इसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव का मतलब होता है अल्सर या घाव। कोलाइटिस मतलब आपके आंतों से लिए गए कोलिन, आंत जो आपकी होती है बड़ी आंत, उसके बारे में बात की गई। तो आंत के अंदर जो घाव हो जाता है ये किस वजह से होता है, इसकी क्या क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है, सबके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो सबसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है आपके कोलिन या फिर आंत के अंदर घाव हो जाना, अल्सर बन जाना। अब ये होता किस तरीके से, आपकी आंतों के अंदर खाना पचाने वाले काफी सारे बैक्टीरिया, छोटे सूक्ष्म जीव वगैरह वहां रहते हैं, जो क्या करते हैं, खाना पचाने का काम करते हैं, पूरा मेंटेनेंस करते हैं ये डाइजेस्ट सिस्टम। क्या हो अगर ये डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाए, जैसे अब वो बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी क्या करे, उनको ही खत्म करने लग जाए, ठीक है, या फिर वो इफेक्ट दूसरा हो जाए जिसकी वजह से क्या होगा, आंतों के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, बाद के अंदर क्या होता है, घाव बन जाते हैं। ये एनस से स्टार्ट होते हैं, मतलब एनस जो आपका है गुदा होती है, गुदा द्वार जैसे टॉयलेट आता है उसके जस्ट ऊपर से नली से स्टार्ट होता हुआ ये ऊपर की तरफ जाता है और आपके जो पाइलोरिक मतलब छोटी आंत तक ये फैल जाता है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फैल जाए। अब बात आती है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्यों है। तो सबसे पहले तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब आपकी इम्यूनिटी खुद को ही मार रही है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी ने क्या किया, वो बैक्टीरिया वगैरह के साथ लड़ने लगी और आपके इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक कर। दूसरा कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन, ऐसी कंडीशन में भी होता है। थर्ड वन आता है आपके कोई इंफेक्शन, पेट का इंफेक्शन बार बार हो रहा है, ठीक है। थर्ड वन कैंसर जैसी शिकायत हो आपको, अपेंडिसाइटिस की दिक्कत आ जाए लंबे समय तक, उससे क्या तो फट जाती है अपेंडिक्स, तो भी ये दिक्कत आती है। या इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब क्या होता है, छेद हो जाना, उसके इंटेस्टाइन आपकी आंत के अंदर छेद हो जाना। मेनली ये 30 साल से 40-45 साल तक की उम्र के बीच में होने वाली डिजीज है। आप हेल्थी फूड नहीं खाते हैं, कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, इससे भी आपको ये हो सकती है। आपको लंबे समय तक कोई और बीमारी है पेट या आंत से संबंधित, तो उसकी वजह से भी ये घाव बन सकता है। मिर्च मसाला ज्यादा खा रहे हो तो भी आपको ये हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के ये कोज आगे। अब आएंगे सिम्टम कि किस तरीके से आपको सिम्टम दिखाई देते हैं। तो जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा उसका मेन सिम्टम होता है ब्लडी स्टूल, मतलब आपको क्या होगा, खून आएगा टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट वाले डायरिया हो सकते हैं, आपको 3-4 बार दिन के अंदर डायरिया हो ही जाते हैं। जैसे जैसे ये कंडीशन बिगड़ती है वैसे वैसे क्या होता है, डायरिया ज्यादा बढ़ जाता है, तो टॉयलेट क्या होता है, बार बार आता रहता है। कई बार आप उसको रोक नहीं पाते और कपड़े के अंदर भी वो आ जाता है, तो ऐसे लोग बाहर भी नहीं जाते हैं, किससे मिलते जुलते भी नहीं है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है, लेकिन सिम्टम के साथ साथ आपको वॉमिटिंग आएगी, जी घबराएगा, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार डायरिया हो जाता है, ठीक है, खाना सही से नहीं पचता है, जलन लगती है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है आंतों के अंदर, वीकनेस आ जाएगी, खाना नहीं खाओगे वीकनेस आ जाएगी, वेट गेन नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चलने फिरने में भी दिक्कत आने लग जाती है, ब्लड आपके टॉयलेट के अंदर काफी सारा लग जा सकता है, आपकी वॉमिटिंग के अंदर भी टॉयलेट आएगा, चक्कर आएंगे आपको, तो डिहाइड्रेशन इसमें ज्यादा हो जाता है। अब इस कंडीशन के अंदर ब्लडी डायरिया जो होता है आपका वो चलेगा, ये मेन इसका कारण होता है, सॉरी सिम्टम होता है। अब इसके बाद इसके जांचें क्या क्या करते हैं। तो जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो उसके अंदर सबसे पहले पेट की जांचें, आंत की कोलोनोस्कोपी की जाती है। कोलोनोस्कोपी, स्कोपी का मतलब देखना, तो दूरबीन डाल के देखी जाती है कोलिन में। एंडोस्कोपी की जा सकती है आपकी पेट की, मुंह के अंदर से कैमरा डाल के देखना, ठीक है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, टॉयलेट की जांच, स्टूल एग्जामिनेशन जिसे आप कहते हैं, कल्चर करके पता लगाते हैं उस बैक्टीरिया वायरस कौन सा है जो इसके अंदर इफेक्ट डाल रहा है, फिर उसका उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी होता है। उसके बाद सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी पेट का,
पेट का सीटी स्कैन भी होता है, पेट की एमआरआई भी हो जाती है इसके अंदर, कॉन्ट्रास्ट डाल के, कलर डाल के वो अलग तरीके दी जाती है। तो ये जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती है, वर्स्ट होती है, तब तक अपने ये जांचें इसके अंदर बढ़ती जाती है। कोलोनोस्कोपी हो गई, सिग्मेनोस्कोपी होती है। साथ के अंदर अब इसके अंदर आता है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है इसमें। मतलब अगर ये बढ़ जाए तो आपको इतना ज्यादा डायरिया हो जाता है ब्लड का कि आप खड़े नहीं हो पाते हैं, डिहाइड्रेशन से जान जा सकती है, डेथ की कंडीशन आ सकती है। जल्दी क्योर नहीं करोगे तो लंबे समय तक होने पर कैंसर की भी दिक्कत आ सकती है, इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है। आपको चलने फिरने में अपने नॉर्मल वर्क नहीं कर पाओगे, बाहर नहीं जाओगे, टॉयलेट आपके कभी भी आ सकता है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आते हैं अपने इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं हम उनके बारे में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी डॉक्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें ट्रीटमेंट से पहले, आपको ऐसी कंडीशन आती है। तो सबसे पहले डायरिया। तो डायरिया को रोकने के लिए एंटी डायरियल ड्रग दी जाएगी। मेनली पेशेंट को आईवी या सिरप के द्वारा मेडिसिन देनी होती है, क्योंकि टैबलेट फॉर्म से नुकसान भी हो सकते हैं। हाई पावर की नहीं देते हैं अपने इसके अंदर। आईवी के थ्रू अपने एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं इन्फेक्शन कम करने के लिए। आपको स्टेरॉइड चलाने पड़ सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड। इम्यूनिटी जब इम्यून सिस्टम ज्यादा काम करता है तो उसको दबाने के लिए आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह आप इसमें चलाते हैं। इसके साथ ही आप अमीनो सैलिसिलेट भी यूज करते हैं, और ब्लीडिंग रोकने के लिए टर्नेक्समिक एसिड, विटामिन के, ऐसी चीजें यूज करते हैं। इसके अंदर डाइट थेरेपी बहुत ज्यादा मेन होती है। आपको डाइट उसकी मेंटेन करनी है, फ्लूइड डाइट जितना हो सके आपको उसको पेशेंट को देनी होती है ताकि वो अच्छे से पच जाए। ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं दे सकते आप। पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक या फिर दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। आप पेन किलर उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ज्यादा हैवी पेन किलर भी आपको नहीं देनी होती है। पेन किलर के बाद अगर आपको उल्टी आ रही है तो उल्टी के लिए, नोजिया घबराहट हो रही है तो उसके लिए एंटा एसिड इसके अंदर कंटिन्यूसली चलाई जाती है। डाइजिन वगैरह सिरप अपने इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर मेटिंडाजोल, एंटीबायोटिक में अमिकासिन, कुछ नॉर्मल एंटीबायोटिक ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह इसके अंदर अपने चलाते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर डेक्सोना, हाइड्रोकोर्टिसोन मेडिसिन अपने इसके अंदर चला सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट भी कई बार यूज की जाती है। साथ ही इसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ आपको आईवी फ्लूइड की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको इसके अंदर फ्लूइड लगाना पड़ सकता है, क्योंकि बार बार ब्लीडिंग हो रही है और साथ के अंदर आपके डायरिया भी बहुत ज्यादा हो गया, तो वीकनेस की वजह से आपको ये देना होता है। जब आप फ्लूइड दे देते हैं और लंबे समय तक अगर ये चल रहा है, उसकी कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसके बाद हमें सर्जिकल की तरफ जाना पड़ता है। सर्जिकल का मतलब है इसको कोलेन को या तो रिप्लेस किया जाता है, मतलब प्लास्टिक की जाती है इसके अंदर, इसको मैनेज या फिर रिपेयर किया जाता है। अंदर से छोटा मोटा घाव उसको प्लास्टिक की जाती है और रिपेयर कर दिया जाता है। अदरवाइज उस एरिया को काटना पड़ सकता है आपको, कोलोन के आंत के उस एरिया को काटना पड़ सकता है अगर वो ज्यादा ही हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत लंबे समय तक। इसके बाद क्या होता है, ये करने के बाद हमें एक अलग से इसके अंदर एक पाइप के द्वारा एक थैली जोड़ दी जाती है, जिसके अंदर टॉयलेट डायरेक्ट उसके अंदर ही आता है। तो वो पेशेंट को अपनी लाइफ टाइम साथ में लेके चलना पड़ता है। डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है फिर उसके बाद काफी लंबे समय तक। अब इसके अंदर कोलोन आपको काटनी पड़ेगी, आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर लंबे समय तक आपको ये है तो कुछ आपको जांचें टाइम टू टाइम करानी होती है, क्योंकि कैंसर का इसके अंदर खतरा रहता है, तो आपको कैंसर का जांच टाइम टू टाइम इसके अंदर करवानी होती है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको कंटिन्यूसली करवानी होती है। आवश्यकता पड़ जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लिकेशन आए तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है और एडमिट हो जाना है, क्योंकि कभी देखा गया है कि डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। तो इसको जरा भी हल्के में ना लेते हुए आपको डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के पास जरूर जाना है। सर्जन
के पास आप जाइए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आप जाइए, ये आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और आपको फर्दर होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या घटनाओं से बचाते हैं। तो ये था अल्सरेटिव कोलाइटिस पे हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं, आप हैं मेडिकल विज्ञान। थैंक यू वेरी मच।